प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने के बाद स्टेटमेंट दिया, हमने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और वो स्टेटमेंट ये था कि कोरोना वायरस को धर्म का रूप मत दीजिए, इसको धर्म के साथ ना जोड़िए। अभी त्यागी जी यहां बोल रहे थे तबलीगी जमात जिहाद फैला रही है। अब आज तबलीगी जमात के लोग जो है, मैं कहता हूं गलती हुई उनसे, बहुत से लोगों से गलती हुई, लेकिन आज तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहे हैं। क्या त्यागी जी डोनेट कर रहे हैं? मुझे दिखाइए। आप क्यों नहीं निकलते स्टूडियो से बाहर और डोनेट कर रहे हैं अपना प्लाज्मा? एक थेरेपी सक्सेसफुल हुई और उसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट की कि तबलीगी जमात को ब्लड डोनेट करना चाहिए। यही समाज में भी हो रहा है। वो प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए जिसका आप चाह रहे हैं कि आपको रॉयल्टी मिल जाए। वो प्लाज्मा डोनेशन वो काम का नहीं है जिसपे आप रॉयल्टी मांगने लग गए हैं, बैठ गए हैं। अभी गांव बसा नहीं है, आप मांगने पहले आके खड़े हो गए लेकिन कि नहीं मुझे इसकी रॉयल्टी दे दो। थेरेपी सक्सेसफुल तो हुई, दिल्ली सरकार ने कहा। कल सुना नहीं है आईसीएमआर ने क्या कहा? थेरेपी सक्सेसफुल हुई, एफोर्ड लगाए, ब्लड डोनेट किया गया, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। तो आप प्लाज्मा डोनेट कर रहा है कोई, इसलिए आपको ये अधिकार हो जाता है कि मैं अरब मुल्कों को चिट्ठी लिखूं और उनसे कहूं कि आप गुस्से का जलजला ले आओ हिंदुस्तान पे। इस देश को बर्बाद मत उससे करो। जस्टिफाई हो जाएगा। आपने प्लाज्मा दिया, इसका मतलब कि आप अरब मुल्क को चिट्ठी लिख देंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगेंगे। और मैं आपको कहूंगा सलमान निजामी बहुत बढ़िया, या कल को आप हत्या कर देंगे और आज आंखें दान करेंगे तो मैं आपकी जय जयकार करूंगा। नफरत बढ़ रही है। सलमान निजामी कल आप हत्या कर देंगे और आज कहेंगे मैं आंखें दान कर रहा हूं तो आपकी जय जयकार होगी क्या? रहेंगे तो आप तब भी हत्यारे। कि देश में हिंदू मुसलमान नफरत बढ़ रही है, तो इसलिए आपने कहा अरब देश को चिट्ठी लिखना जायज है। कल का स्टेटमेंट जो यूनाइटेड इसलिए अरब मुल्क को चिट्ठी लिखना जायज है। डिबेट करिए ना उस पे। बीजेपी का एक नेता अगर ये बात कह रहा है तो आप अरब मुल्क को चिट्ठी लिख देंगे, है ना? आप यूएई के प्रिंस के पास चले जाएंगे दरवाजे उसके, हाय मुझे बचाइए। इससे पहले कितना बचाया उन्होंने आपको? हमारे हिंदू 1920 में भी हिंदुस्तान ने चिट्ठी लिखी थी तुर्की के खलीफा को, क्या हुआ था? अपनी बात उठाते हैं हिंदू मुसलमानों के लिए। 1920 में भी हिंदुस्तान से चिट्ठी लिखी गई थी मेरी बात सुनेंगे। क्या हुआ था? क्या कर लिया था तब? क्या आपको नहीं लगता आप इस तरह की हरकतें करके हिंदुस्तान के उस गरीब मुसलमान की ऐसी की तैसी करवाते हैं? आपके घर तक कोई नहीं पहुंचता, वो बेचारा सड़क पे मारा जाता है आप लोगों की हरकतों की वजह से। साहब छोड़िए अरब को, कल का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिपोर्ट आया उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहा है कि 2002 से आज तक इतने हादसे हुए, 2014 और आज तक जो है मॉब लिंचिंग हुई। क्या इसको आप छुपा सकते हैं? तबरेज अंसारी हो, अखलाक हो, पहलू खान हो, उसकी लिंचिंग हुई। हर दिन टीवी पे बोला जाता है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। इसको आप रोक सके? सलमान, आपने मौका दिया बाहर के मुल्कों को आवाज उठाने के लिए, आपने इस देश को बदनाम किया, आपने इस देश को लेट डाउन कर दिया पूरी दुनिया के सामने। 100 बातों से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो सवाल जस का तस रहेगा। राजीव त्यागी आ गए, एक सवाल लेने की कोशिश करता हूं। आप उनको बार बार याद कर रहे थे, उन तक आवाज जारी है। अगर राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है सुन पा रहे होंगे। 100 बातों पर भी क्या ये जस्टिफाई हो सकता है कि कोई अरब मुल्कों को चिट्ठी लिखने की धमकी दे और कहे कि शुक्र मनाओ हिंदुत्ववादियों की हमने अरब मुल्कों से नहीं कहा वरना यहां जलजला आ जाता? क्या उनकी बात को मान्यता दी जा सकती है? वो भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए। जिस भी व्यक्ति ने कृत्य किया है उस व्यक्ति की पार्टी का जो ऑफिशियल प्रवक्ता है उस पर स्पष्ट बताया कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सरासर गलत है। देश में संविधान है और देश के संविधान से लेकर के देश की आजादी से लेकर के देश को 72 साल में प्रगति की राह पर लाने का कार्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रत्येक भारतीय ने किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए एक शेर पढ़ देता हूं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख कोई ईसाई है, हमने इंसान बनने की कसम खाई है। तो ये लोग कुछ लोग हैं दोनों तरफ से, हिंदुओं में भी है मुसलमानों में भी हैं, जो दोनों तरफ से आग लगाते हैं और मरता है आम हिंदुस्तानी, मरता है आम हिंदू, मरता है आम मुस्लिम। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं सलमान निजामी के किसी भी वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप अपना वक्तव्य दे सकती है। मैं आपको एक चीज दुरुस्त कर देता हूं, आप यहां पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर हैं। ना ही सलमान निजामी को हमने आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर बिठाया है, ना ही उनका परिचय दिया है आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर। नहीं, मैं आपको पहले दुरुस्त कर देता हूं। इसको कह रहा हूं, देखिए इसलिए इसको कह रहा हूं कि सलमान निजामी को कई बार कोट कर दिया जाता है कि कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, तो कांग्रेस को डिफेंड ना करे, कांग्रेस डिफेंड करने के लिए अपना सक्षम है। 21 तारीख को रोहित जी 21 तारीख को मैंने ट्वीट किया था देश के नागरिकों से अपील
देश के हिंदुओं को, हम मुसलमानों की रक्षा के लिए और देश के मुसलमानों को अरब देश के ताकतवर व्यक्तियों के किसी भी बात बयान पर ध्यान नहीं देने के लिए तैयार रहना होगा। मुल्क के दोनों ही धर्मों के एक दूसरे को प्यार करने वाले ज्यादा बड़ी संख्या में हैं। त्यागी जी, दो चीजें आपने इस पर ट्वीट किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन दो चीजें। एक, कुवैत से आने वाले जिन कथित बयानों का हवाला देकर सलमान जी खुश हुए या इन सज्जन ने, जफरुल इस्लाम ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिख दी अरब मुल्कों को, वो किसी आधिकारिक हैंडल से नहीं, किसी फर्जी हैंडल से डाली गई चीजें थी।